ठीक है ना। और मिश्रित अभिक्रियाओं के सीरीज में यदि हम देखें तो ये क्या है बेटा, ये हमारे पास है सांद्र कास्टिक क्षार के साथ अभिक्रिया। यदि हम सांद्र कास्टिक क्षार देखेंगे तो कास्टिक क्षार क्या होता है, ये हमारे पास NaOH को ही कास्टिक क्षार कहा जाता है, ये कास्टिक क्षार ही NaOH है ना। ये देखो सांद्र कास्टिक क्षारों के साथ अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस कास्टिक क्षार के साथ जब हम अभिक्रिया करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। देखो ये क्या है, HCHO को क्या नाम दिया जाता है, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल लेंगे, ठीक है ना। और इस अभिक्रिया को कहा जाता है बेटा कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो अभिक्रिया, इसमें देखोगे तो कीटोन नहीं दे रहे हैं, कीटोन दे रहे हैं इसको, कीटोन के साथ अभिक्रिया हो रही बेटे, नहीं यहाँ पर हम सर। दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और दूसरा किसके साथ भी नहीं दिखा रहे हैं, एस्टल्डिहाइड के साथ भी नहीं दिखा रहे हैं। दिखाई दे रहा है आपको एस्टल्डिहाइड, नहीं सर। नहीं दिखाई दे रहा। तो इसका मतलब ये केवल और केवल कौन देता है, फॉर्मल्डिहाइड और या बेंजल्डिहाइड। यहाँ पर ये अभिक्रिया है बेटा, देखो इसको हम कहते हैं कैनिजारो। वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। कौन, वे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो ये अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब क्या हुआ, पहले देखो बेटा कैसे होता है अल्फा। जैसे ये है HCHO है, एक तो ये है हमारे पास, दूसरा हमारे पास CH3CHO है, दोनों है। ये ये क्या होता है बेटा, ये यदि हम इसको देखेंगे फंक्शनल ग्रुप है, दोनों में फंक्शनल ग्रुप है। इसको यदि हम इसके जो बगल वाला होता है वो अल्फा अल्फा कार्बन होता है, ये जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन, और उस पे लगे हुए जो हाइड्रोजन होंगे उनको हम बोलेंगे अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन। अब दूसरा देखते हैं, जैसे माने ये CH3CH2CHO है। फिर हमने ये फंक्शनल ग्रुप देखा, ये अल्फा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ठीक है ना। तो इसमें जो अल्फा पोजीशन है इस पे लगे जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे, ठीक है ना। तो इस वाले जो हमारे पास कैनिजारो अभिक्रिया है, इसमें वो एल्डिहाइड होते हैं बेटा जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ये जो ग्रुप है फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास अल्फा पोजीशन ही नहीं है। क्यों नहीं इसके पास अल्फा पोजीशन, इसके बगल में कोई कार्बन है ही नहीं। तो अल्फा पोजीशन हम कार्बन की तो दे रहे हैं, और उस कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ बगल में तो कोई कार्बन है ही नहीं, तो इसलिए इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर है देखो, कार्बन तो है लेकिन उस पर हाइड्रोजन नहीं है। देखो जैसे CHO है तो यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो एल्डिहाइड को हम ऐसा लिख सकते हैं बेटा, है ना। और बेंजीनिंग क्या है, बेंजीनिंग इस प्रकार से लगा हुआ, अब बेंजीनिंग ऐसा है, ऐसे तो, ठीक है ना। तो इसमें दो है, सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया बेटा, एक मिनट है। जैसे हमने क्या करना है, CHO ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप ये है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये ग्रुप किससे जुड़ा हुआ है, यहाँ कार्बन से जुड़ा है, ऐसे करके जुड़ा हुआ है ना। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड। इस वाले कार्बन में देखो, ये इसके लिए ये अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन है, लेकिन इसकी चारों की वैलेंसी किससे पूरी हो रही है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड से पूरी हो रही है। इसके पास भी हाइड्रोजन नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि जिनके पास कैनिजारो अभिक्रिया कौन देता है, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है, वो क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। तो ये याद रखना आपको कि कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो ये HCHO है, HCHO है बेटा, दोनों एल्डिहाइड ग्रुप है। और जब हम इसको 50% NaOH के साथ, 50% क्या होगा, NaOH के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, कास्टिक क्षार बोलते हैं इसको, तो ये मेथेनॉल बनता है। और साथ साथ में इसका नाम क्या है बेटा, सोडियम फॉर्मेट। बिल्कुल बहुत बढ़िया, इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। दूसरा ये देखो, इसका नाम क्या है, बेंजीन रिंग के ऊपर CHO लगा हुआ है, क्या नाम होगा इसका, क्या नाम होना चाहिए इसका, क्या नाम है बेटा, बेंजल्डिहाइड। बिल्कुल इसका नाम बेंजल्डिहाइड है, गुड, ठीक है ना। इसका नाम क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड।
तो आपको ध्यान रखना है इसका नाम बेंजल्डिहाइड है। और बेंजल्डिहाइड की दूसरा बेंजल्डिहाइड देखो, एक बेंजल्डिहाइड हमारे पास ये हो गया और दूसरा बेंजल्डिहाइड ये है। और ये दोनों मिलकर के क्या बना देते हैं, पहला वाला बनता है, इसका नाम क्या बेटा, बेंजीन के ऊपर CH2OH है। इसका नाम क्या है बेटा, बताओ जल्दी। और इसका नाम एक चीज और याद रखो, छोटी छोटी चीजों को याद रखना है ना, ये कुछ काम आएंगे आपके। देखो जब बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग के ऊपर नोट करना ये, यदि केवल CH2 लगा हुआ है तो इसका नाम हो जाता है बेंजिल। क्या बोलेंगे, बेंजिल। क्या बोला मैंने, बेंजिल। अब उसके आगे OH लगा तो बेंजिल एल्कोहल, ठीक है ना। दूसरा बेंजीन के ऊपर यदि लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, केवल CH लगा हुआ है तो इसको बोलेंगे बेंजल। क्या बोलेंगे, बेंजल। इसको हिंदी में हम ऐसे लिखेंगे बेंजिल, इसको लिखेंगे बेंजल। ये नोट करना आपको। और CH है बेटा, है ना बेंजीन के ऊपर। तीसरा है बेंजीन के ऊपर केवल C लगाओ, क्या लगाओ, C लगाओ, H नहीं लगे होंगे कोई, है ना, तो इसको बोलेंगे बेंजो। क्या बोलेंगे, बेंजो। देखो छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान रखनी है ना, बेंजो। तो ये चीजें याद रखनी बेटा, बेंजिल, बेंजल और बेंजो, ये तीन शब्द याद रखना। ये देखो इसका नाम क्या है, तो बेटा देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, ये CH2 लगा हुआ है ना, तो इसका नाम क्या होगा, बेंजीन के ऊपर CH2 लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे इसको, बेंजिल बेंजीन। बेंजिल, अल्कोहल। बेंजिल अल्कोहल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, बेंजिल अल्कोहल, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने बेंजीन लिया और इस बेंजीन के ऊपर मैंने लिखा CH2Cl, तो क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बेंजिल क्लोराइड। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन के ऊपर लिखा CHCl2, क्या बोलेंगे, बेंजल क्लोराइड। बिल्कुल बेंजल, ठीक है ना। मैंने बेंजीन लिया और बेंजीन पर ऊपर लिखा CCl3, तो क्या हो जाएगा, बोलो बोलो बोलो। बेंजिल क्लोरिक। नहीं, बेंजो ट्राइक्लोराइड है ना, बेंजो, ये बेंजो क्लोराइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेंजो क्लोराइड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनके नाम अलग अलग हो जाए, ठीक है ना। और सिंपल छोटी छोटी चीजें याद रखना है आपको, कुछ भी इतना कठिन नहीं है इसमें याद रखने के लिए, है ना। अलग अलग चीजें हैं और आसानी से रखी जा सकती है, ठीक है ना। तो ये है बेंजिल, वेंजल और वेंजो, ये तीन शब्द हैं आपके पास, जो याद रखने हैं आपको। और ये आएंगे भी आगे, बहुत बार आते हैं, है ना। क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये आपको बहुत आसान कर देंगे। बहुत सारी जगहों पर इन शब्दों का प्रयोग होता है। देखो, अभी बेंजल क्लोराइड हो गया, बेंजिल क्लोराइड, बेंजिल अल्कोहल हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। इसका नाम क्या है, अब देखो सी है ना, ये बेंजो है, ये सी है तो ये बेंजो है, तो ये इसका नाम क्या होगा, सोडियम बेंजोएट। क्या नाम होगा, यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे सोडियम और बेंजोएट, देखो बेंजोएट, बस हो गया ना, बेंजो, सोडियम बेंजोएट। तो इस प्रकार से हम इनका नाम लिखते हैं बेटा। देखो यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना, कैनिजारो अभिक्रिया में एक तो अल्कोहल बनता है, ये देखो यहाँ पर बना मेथेनॉल, यहाँ पर बना बेंजिल अल्कोहल, और दूसरा फॉर्मेट कंपाउंड बनता है, यहाँ सोडियम फॉर्मेट है और यहाँ सोडियम बेंजोएट, ठीक है ना। इस प्रकार से जो अभिक्रियाएं होती हैं उनको बोलते हैं हम कैनिजारो अभिक्रिया। अब ये सिंपल कैनिजारो अभिक्रिया है, फॉर्मेल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ,
ठीक है ना। और ये कौन देते हैं, ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित नहीं होता है। कैनिजारो अभिक्रिया कौन देते हैं, वे अभिक्रियाएं, कैनिजारो अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, जिनमें क्या नहीं होगा बेटा, जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा पोजीशन है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, याद रहेगा, है ना। जिनमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित रहता है वे एल्डिहाइड क्या देते हैं, कैनिजारो अभिक्रिया देते हैं। क्लियर, मेरी बात समझ में आया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कैनिजारो रिएक्शन और एल्डोल संग्रह, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भी है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, ये है टिसेंको अभिक्रिया, टिसेंको अभिक्रिया। यहां पर टिसेंको अभिक्रिया में क्या है, यहां पर दो एल्डिहाइड है, दो क्या बेटा इसमें एल्डिहाइड, और एक है इसमें, ये है हमारे पास एल्युमिनियम एथॉक्साइड, ठीक है ना, एल्युमिनियम एथॉक्साइड। यहां पर देखोगे एल्युमिनियम एथॉक्साइड क्या हुआ, Al हुआ, और ब्रैकेट में है OC2H5 और इसकी होल थ्राइस, इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम है एल्युमिनियम एथॉक्साइड, ये एल्युमिनियम एथॉक्साइड है। ये क्या करते हैं, दो एल्डिहाइड, देखो यहाँ पर एस्टल्डिहाइड, यहाँ पर कौन से हैं, एस्टल्डिहाइड। कैनिजारो अभिक्रिया में कौन थे, फॉर्मल्डिहाइड। कैनिजारो अभिक्रिया में कौन था बेटा, बोलो, फॉर्मल्डिहाइड। बिल्कुल राइट। और इसमें कौन से हैं, इसमें है एसिटल्डिहाइड, ठीक है ना। और ये इसका नाम क्या है, इसका नाम है एल्युमिनियम एथॉक्साइड। क्या नाम इसका, नोट कर सकते हैं आप लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड। हाँ, एल्यूमिनियम, और इसको बोलते हैं बेटा गुड एथॉक्साइड। आप लोगों को बीच बीच में बोलते रहना बेटा, ताकि आप लोगों को नींद भी नहीं आएगी और हम सीखते भी रहेंगे, है ना। एल्युमिनियम एथॉक्साइड, और एल्युमिनियम एथॉक्साइड की प्रेजेंस में जब हम इसको गर्म करते हैं, तो ये देखो हमारे पास क्या चीजें बनी, इसका नाम क्या था बेटा, बताओ बेटा क्या नाम है इनके, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और दूसरा एथेनॉल। दूसरा एथेनॉल, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक तो एसिटिक एसिड बन जाएगा और दूसरा क्या बनेगा, एथेनॉल बनेगा। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं इसको अभिक्रिया। तो यहाँ एक तो क्या बन गया इसमें, देखो एक तो एसिटिक एसिड है, क्या नाम है इसका, एसिटिक एसिड, और दूसरा क्या है बेटा, ये एथेनॉल, ये एथेनॉल। दोनों प्रकार के कंपाउंड्स में बने, ये दोनों कंपाउंड्स फिर क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया कर लेते हैं, और ये क्या बनाया बेटा इन्होंने, क्या बनाया इन्होंने, सर एथिल एसिटेट। बिल्कुल, बहुत सुंदर, बिल्कुल अच्छा लगा, है ना। क्योंकि जब बच्चे बताते हैं तो बहुत बढ़िया लगता है। देखो इसका नाम है एथिल एसिटेट, यहाँ देखो ये एथिल है और एसिटेट ग्रुप है, ठीक है ना। तो एथिल एसिटेट क्या बना, एथिल एसिटेट, और कॉमन जो नेम है इसका पूरा ग्रुप का नाम है, ये एस्टर ग्रुप है, ठीक है ना। वैसे इसका व्यक्तिगत नाम तो एथिल एसिटेट है, लेकिन पूरे ग्रुप का नाम देखेंगे तो ये एस्टर है। इस प्रकार के जो यौगिक होते हैं वो एस्टर होते हैं, तो एस्टर फॉर्मेशन भी हुआ, साथ साथ में एथिल एसिटेट इसका नाम है। क्या नाम है इसका, एथिल एसिटेट। देखो बेटे ये तो था किसके साथ, इसको बोलते हैं टिसेंको अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है, टिसेंको अभिक्रिया। एल्डिहाइड से सीधे एस्टर बन रहे हैं, एल्डिहाइड से क्या बन रहे हैं, एस्टर बन रहे हैं। तो ये दूसरा दूसरा देखो यहाँ पर हमने क्या लिया, प्रोपेनल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनल्डिहाइड। तो प्रोपेनल्डिहाइड को हम क्या लेंगे, एल्युमिनियम एथॉक्साइड की उपस्थिति में लेंगे, ठीक है ना। और एल्युमिनियम एथॉक्साइड के साथ लेंगे तो ये क्या बना देगा हमारे पास, देखो क्या बना, अब एसिटेट ग्रुप तो रह नहीं गया,
है ना? इसका नाम क्या होना चाहिए? ये एस्टेट ग्रुप नहीं है बेटा, ध्यान रखना। ठीक है ना? इसका नाम होगा एन प्रोपिल प्रोपेनोएट। एन नॉर्मल है ना? प्रोपिल प्रोपेनोएट, 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 ये बन जाएगा इस प्रकार से, एन प्रोपिल प्रोपेनोएट। इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है ना? तो ये है बेटा, इसको बोलते हैं टिसैंको अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया है? टिसैंको अभिक्रिया। ये पूछी जाती है टिसैंको अभिक्रिया। जब पेपर को कठिन बनाना हो तो क्या करते हैं, एक दो इस प्रकार की रिएक्शन होती हैं जिनका नाम बच्चा सुना भी नहीं होगा, है ना? टिसैंको अभिक्रिया। देखो अब उसके बाद है बेटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, PCl5 कहते हैं। मैंने बताया था PCl5 के साथ जब भी कोई अभिक्रिया करता है क्या बनता है? क्या बनता है बेटा? इसमें बनता है POCl3। क्या बनता है? POCl3। इसका नाम है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, POCl3। इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए हमने सपोज लिया, ये लिया हमने CH3CHO और इसके साथ हमने PCl5 की रिएक्शन करवाई, तो क्या बनाएगा देखो, CH3CH हो गया और इस पोजीशन पर क्या आएगा, 2 Cl आ जाएंगे, Cl2 और प्लस POCl3, क्योंकि ये ऑक्सीजन 2 Cl के बराबर होता है। क्योंकि Cl पे क्या होता है बेटा, एक नेगेटिव चार्ज, दूसरे Cl पे एक नेगेटिव चार्ज, लेकिन ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज। तो जहां से ऑक्सीजन हटेगा वहां 2 Cl आएगा, क्योंकि 2 नेगेटिव बराबर करने हैं। तो इसलिए क्या आया यहाँ पर देखो, ये आया Cl2। और इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, इसको डाइक्लोरो एथेन कहते हैं। ठीक है ना? साथ साथ में इसको जैम हैलाइड्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैम हैलाइड्स। ठीक है ना? जहां CH से डायरेक्ट Cl2 जुड़े होते हैं उसको जैम हैलाइड कहते हैं, है ना? इस प्रकार से। दूसरा देखो, कीटोन के साथ भी यही कंडीशन है, CH3 और CO। अभी तक देखा होगा आप लोगों ने, हम ये तो एल्डिहाइड ले रहे थे, ये कीटोन ले रहे थे, वो डिफरेंस है उनके। कहनी चारों अभिक्रिया केवल कौन देते हैं? फॉर्मल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड नहीं देते हैं। ठीक है ना? और अभिक्रिया फेलिंग विलियन के साथ एल्डिहाइड अभिक्रिया करता है लेकिन कीटोन नहीं करता है। टॉलन अभिक्रमों के साथ एल्डिहाइड अभिक्रिया करते हैं लेकिन कीटोन नहीं करते हैं। तो ये सारी रिएक्शंस क्या है, परीक्षण रिएक्शन की। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं। यदि हम PCl5 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर POCl3 तो निकलना ही है, ये तो निश्चित हो, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। यहाँ 2 Cl और जुड़ जाएंगे, यानी कि CH3 और यहाँ पर C आएगा और दोनों साइड Cl, ये देखो। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। टाइम कितना हुआ बेटा? सर 5:30। 5:30 हो रहा है, चलो ठीक है। 6:40 पर मुझे बता देना बेटा, है ना? 5:40 पे, सॉरी 6:40 नहीं, 5:40। ठीक है। दूसरा देखो बेटा, यदि हम क्लोरोफॉर्म देखेंगे, क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, तो क्लोरोफॉर्म के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो क्लोरोफॉर्म से किस प्रकार से अभिक्रिया हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा भी गया है इसको, है ना? हमारे टाइम पे तो 2-3 बार पूछा था इसको। ठीक है ना? आप लोगों के टाइम पे पूछता ही नहीं पूछता है। देखो क्यों क्यों पूछी जा रही है, ये ध्यान रखना कि क्लोरोफॉर्म के साथ केवल एसीटोन अभिक्रिया करता है, एल्डिहाइड नहीं करता। देखो ये लिखा हुआ भी, यहाँ अभिक्रिया एल्डिहाइड नहीं देते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें आसान हो गया किसमें, एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर प्राप्त करने के लिए। देखो यहाँ पर एल्डिहाइड हमने लिखा, एक तरफ लिखा एल्डिहाइड, आता है ना, इनमें अंतर लिखो, तो एक तरफ लिखा एल्डिहाइड, ठीक है ना, और एक तरफ लिखा कीटोन। तो क्या क्या अंतर है बेटे इनमें, लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, ये क्या नहीं करता है, फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करता है। क्या करता है, ये कौन करता है, किसके साथ अभिक्रिया करता है, फेलिंग विलियन के साथ। फेलिंग विलियन के साथ अभिक्रिया करके लाल अवशेष देता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। हो गया। टॉलन अभिकर्म के साथ यदि हम देखेंगे, टॉलन अभिकर्म, तो टॉलन अभिकर्म के साथ क्या करता है, एल्डिहाइड क्या करते बेटा, सिल्वर मिरर देते हैं।
यानी कि जो चांदी का दर्पण बनाते हैं, है ना? सिल्वर टॉलन अभिक्रम के साथ एल्डिहाइड क्या बनाते हैं? सिल्वर मिरर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सिल्वर मिरर, यानी कि सिल्वर जिसको हम कहते हैं रजत दर्पण, रजत दर्पण का निर्माण करते हैं। लेकिन कीटोन नहीं करते। अब क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे? यहाँ पर ये लिखोगे कि यहाँ पर क्या होगा? क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया, CaCl3 के साथ अभिक्रिया। एल्डिहाइड नहीं देते हैं भाई, ये नहीं देते हैं अभिक्रिया। लेकिन ये क्या करेगा? क्लोरीटोन टोन बनाता है। क्या बनाता है? क्लोरीटोन बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है। ये बस ये अंतर है। तो ऐसे अंतर को बढ़ाना है, ऐसे सीख रहे हैं उनमें कैसे अंतर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ऐसे याद भी रखना है। अब देखो हम ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं, है ना? कैसे-कैसे आगे जैसे-जैसे हमें मिलता रहेगा वैसे-वैसे देखो। ये क्या करेगा देखो, यहाँ पर एक एसीटोन है और एक क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया कर रहा है। और ये जो कंपाउंड बना बेटा ना, इसका नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है इसका? क्लोरीटोन। कैसे बना? देखो यहाँ पर एसीटोन है, देखो CH3 ये दोनों इस प्रकार से जुड़ा हुआ CO, है ना? क्लोरोफॉर्म क्या होता है बेटा? CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म से बेहोश होता है आदमी, ठीक है ना? देखो इस हाइड्रोजन को लेकर के ये क्या बना देगा? OH बना देगा। इस हाइड्रोजन को लेकर के क्या बनाएगा? OH। और नीचे की तरफ पूरा CCl3, देखो CCl3 आ जाएगा। तो ये क्या कर देता है इस प्रकार से? देखो ये CH3 तो पहले से था, ये CH3 पहले से था, ये C था और यहाँ O की जगह क्या हो गया? OH बना दे ऊपर। और जो ये बचा CCl3 ये नीचे की तरफ आ गया। इसका नाम क्या है बेटा? क्लोरीटोन। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरीटोन। क्लोरीटोन, गुड। क्या बोलेंगे इसको? क्लोरीटोन। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ना, और रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट। रिएक्शन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये केवल कौन देता है? कौन देता है? कीटोन देता है, ठीक है ना? इसलिए इंपॉर्टेंट। यहाँ थोड़ी सी जो डिफरेंट होगा बेटा वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना? राइट। उसके बाद है बेटा हमारे पास डॉर्जेन अभिक्रिया। ये साइंटिस्टों के नाम है, डॉर्जेन अभिक्रिया। जब बार बार हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें याद हो जाएगा, है ना? डॉर्जेन अभिक्रिया। ये देखो बेटा, ये क्या है हमारे पास? CH3CO, CH3 को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? बिल्कुल एसीटोन है। अब तो हमें याद हो जाना चाहिए, है ना? CH3CO, CH3 ये एसीटोन है। और इस पर हमने करवाया किसकी रिएक्शन? मोनोक्लोरो एसिटेट, एथिल एसिटेट, है ना? इसका नाम है मोनोक्लोरो। देखो ये मोनो है, एक क्लोरो है, मोनोक्लोरो एथिल एसिटेट ये है, ठीक है ना? इसकी अभिक्रिया करवाई। और इसका नाम क्या है? C2H5ON है क्या? बताओ बेटा, C2H5ON है। इसकी अभिक्रिया हमने शुरू में की थी। इसकी हमने अभिक्रिया करवाई है। सोडियम एथॉक्साइड, क्या बोलते हैं इसको? सोडियम एथॉक्साइड। ईथर बना था, कार्बिलमीन अभिक्रिया, सब भूल गए आप लोग, है ना? याद करता, ठीक है? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ये एथॉक्साइड है। इसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करके ये जो कंपाउंड दिखाई दे रहा है आप लोगों को ये बनेगा। और इसका नाम क्या है मालूम है? काफी कठिन नाम है इसका। अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, ठीक है ना? और ये होगा एपॉक्सी। चलो मैं पूरा लिख देता। अल्फा बीटा एपॉक्सी। क्या है इसका नाम? एपॉक्सी, EPOXY, एपॉक्सी एस्टर, एपॉक्सी एस्टर, ठीक है ना? तो इसको इस नाम से जाना है। कैसे बना होगा बेटा? देखो यहाँ से जो क्लोरीन है ना, इसने किस वाले से अभिक्रिया की होगी? इसने एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके HCl बना देगा। देखो ये इससे हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और पूरा एक कंपाउंड इस टाइप से बन जाता है। देखो CH3 ये हो गया, ये वाला CH3, दूसरा CH3 हो गया, C बचा हुआ ये बीच में आ गया, ये C है यहाँ पर, ये जो ये वाला C, ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ चले गया। देखो ये ऊपर की तरफ ऑक्सीजन, ठीक है ना? और जो दूसरा देखो, जो CH2 है ये वाला जो CH2 है, इसमें से एक Cl निकल क्या निकल गया? H निकल गया, है ना? HCl, इसी में से H निकला, इसी में Cl। तो देखो यहाँ से इसने बॉन्ड इधर बनाया और फिर डबल बॉन्ड से इस प्रकार से
आगे जुड़ गया, बाकी तो आगे ऐसे ही है। यहाँ इसके बाद जो है CO, देखो COO C2H5, ठीक है ना, और HCl लिखा। तो इस टाइप से इस अभिक्रिया को कहा जाता है डोर्जेन अभिक्रिया। क्या अभिक्रिया कहते हैं बेटा इसको? डोर्जेन अभिक्रिया, ठीक है ना। उसके बाद देखो सिप अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, तो ये ध्यान रखना, सिप अभिकर्मक हमने वैसे पहले पढ़ा था। तो ये कहता है सिप परीक्षण भी कहते हैं कि तनु ठंडा और तनु सिप अभिकर्मक क्या करेगा? एल्डिहाइड को गुलाबी रंग दे देगा। इसलिए जो एल्डिहाइड होंगे कैसे देगा? उसको गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देगा। जब भी हम स्कूल में देख सकते हैं, हमारे पास यदि कोई एल्डिहाइड होगा तो हम एल्डिहाइड में क्या करेंगे? सिप अभिकर्मक डालेंगे तो क्या करेगा? वो गुलाबी रंग दे देगा। कैसा रंग दे देगा बेटा? गुलाबी रंग, ठीक है ना। तो ये इसका परीक्षण भी टेस्ट है ना। एल्डिहाइड को कैसे पहचानेंगे? क्या करना बेटा एल्डिहाइड को पहचानने के लिए? उसमें थोड़ा सा सिप अभिकर्मक डालना है ना। और यदि उसका गुलाबी रंग हो जाए तो समझ लेना ये एल्डिहाइड है। माना हम कहें कि फॉर्मल्डिहाइड एक टेस्ट ट्यूब में दे दें आपको, अब फॉर्मल्डिहाइड भी लिक्विड जैसे दिखाई, या एस्टल्डिहाइड भी लिक्विड जैसे दिखाई देता है, और कीटोन भी लिक्विड जैसे दिखाई देता है। अब कैसे पहचानेंगे कौन इसमें एल्डिहाइड है कौन कीटोन है? तो इसमें जब हम सिप अभिकर्मक डालेंगे ये वाला, तो ये गुलाबी रंग का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बेटा? गुलाबी रंग। इसमें सिप अभिकर्मक डालेंगे तो कोई कलर, नो कलर चेंज, ठीक है ना, कोई कलर चेंज नहीं होगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये परीक्षण है बेटा, ये क्या है? इसके परीक्षण है। अब है बहुलीकरण। बहुलीकरण क्या होता है बेटा? जब दो या दो से अधिक एल्डिहाइड क्या होंगे? रिपीट होते चले जाएंगे, तो आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक नई कंपाउंड बना देते हैं, उनको बोलते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं बहुलीकरण, है ना। तो इसमें बैकेलाइट हो गया, बहुत सारी चीजें बनती हैं, ठीक है ना। अब देखो एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है। टॉलन अभिकर्मक के साथ ये क्या देता है? सिल्वर मिरर देता है, और ये क्या नहीं, कोई अभिक्रिया नहीं करता है। फेलिंग विलेन के साथ ये लाल अवशेष देता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। क्लोरोफॉर्म के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये वाला देखो यहाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये क्या बना देगा? क्लोरीटोन बना देगा। फिर अगेन मैंने सिप अभिकर्मक के साथ, देखो इस सिप अभिकर्मक के साथ ये गुलाबी रंग देता है, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता, ठीक है ना। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ ये हमने देखो, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ये प्राथमिक अल्कोहल देता है, और ये क्या देता है? द्वितीयक अल्कोहल देता है। यहाँ सांद्र NaOH के साथ ये भूरे रंग का रेजिन देता है, और ये कोई अभिक्रिया नहीं करता है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ये इंपॉर्टेंट आप लोगों को याद रखने के लिए, एल्डिहाइड और कीटोन्स में अंतर जानने के लिए, ठीक है ना। ये एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर जानने के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कितना हुआ बेटा टाइम? हो गया सर 5 5 मिनट, ठीक है। तो चलो ठीक है बेटा, आज हम इतने रखते हैं।